नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल भाई लोग? सब बढ़िया भाई बहन के। और मेरी बहन लोग जितना भी तैयारी कर रही है, एकदम इस बार एक नौकरी लेना है तो उसमें पूरा मन और तन से लगे हुए होंगे। और ये हमारा सेशन जेएसएससी सीजीएल कंप्यूटर पे आधारित है। एक्चुअली में हुआ कि आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो वो बीच में ही अचानक टेक्निकल इशू के कारण रुक गया था। तो आज उसी प्रश्न को इस सेशन में निपटा देना है पूरा। 100 लगभग 40 तक जो है हम लोग पिछले वाले सेशन में बताए थे, तो फिर आज 140 को धर के हम लोग पूरा कर देंगे ये कंप्यूटर वाला सेशन। और एक ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो हमारा विजय रथ का अभियान चल रहा है ना, यहाँ से कंप्यूटर के प्रश्न आपको 100% 20 के 20, अगर आप यहाँ पे जितना एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, सारे सेशंस को देखते हैं, तो ये हमारी गारंटी है कि 20 के 20 यहीं से भिड़ेंगे। साथ ही साथ आप रीजनिंग, आप साथ ही साथ देख सकते हैं विज्ञान, और फिर हम लोग कहीं ना कहीं झारखंड जीके को भी इसी पे देख रहे हैं, इसी चैनल पे देख रहे हैं। मतलब पेपर 3 की पूरी यहाँ पे आपकी तैयारी है। तो आप पेपर 3 के लिए यहाँ पे जुड़ सकते हैं हम लोगों के साथ। बस निष्ठा के साथ बने रहना है, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सीधा बिना समय गवाए 140 की ओर। 140 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो 140 नंबर प्रश्न है, डीवीडी क्या है? सर वही डीवीडी जो कैसेटवा लेके घूमते थे ना बचपन में, हम लोग इसे फ्लेयर्स वाला उड़ाते थे, तो वही डीवीडी क्या है? तो ये एक तरह का आप कहेंगे वर्सटाइल मेमोरी है, और वो डिस्क के रूप में जो है रहता है। तो ऐसा ऑप्शन आपको सी में दिख जाएगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी हमारा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। 141 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो 141 नंबर प्रश्न को जब हम लोग देखेंगे तो कहता है, तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं। जब कोई त्रुटियां होती हैं कंप्यूटर में तो उसको कहते हैं बग, और उसको जब विलोपन कर देंगे तो उसको कहेंगे डीबगिंग, बग को हटाने वाला। तो इसका सही उत्तर अपना ऑप्शन बी डीबगिंग हो जाएगा। और 142 पे आ जाएंगे, कोबोल। कोबोल, का बोलबे, करबो, लॉरबो, जीतबो, ऐसा हम लोग बहुत बार सुने हैं, बट वो वाला जाने दीजिए, वो तो धुन आएगा अभी फिर से जब एग्जाम निकाल लेंगे। तो इंडिया का त्यौहार अपना आईपीएल, बट अभी हमारा फिलहाल क्या है कॉन्सेप्ट? तो कोबोल, कोबोल क्या है? तो कोबोल को जब हम लोग बोलेंगे ना, तो जैसे सी प्लस प्लस, ये सब क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज है। उसी तरह कोबोल भी हमारा एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर की एक भाषा है। तो ऐसा ऑप्शन बी में दिख रहा है, कंप्यूटर भाषा। टिक मारिए और बढ़ ना जाइए सर अगला प्रश्न की ओर, क्योंकि इस बार एक नौकरी मुट्ठी पे कर लेनी है। एक बाइनरी संख्या के सबसे दाहिनी भाग के डैश को कहा जाता है। तो एक बाइनरी संख्या के सबसे दाहिनी भाग को क्या कहेंगे? तो वो सबसे कम छोटी वाली इकाई होगी, जिसको बीट कोड कहते हैं। बहुत बार देखिएगा, बीट में है का कोडवा आपका, ऐसा बोलते हैं। तो सबसे कम महत्वपूर्ण बीट, ऐसा आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। बस टिक मारिए, निकल जाइए। अब बहुत लोग जब सारे ऑप्शंस को पढ़ रहे होंगे तो आप कहिएगा सर बीट तो यहाँ पर भी था, आप इसको काहे नहीं बोले? तो यहाँ लिखा है सबसे महत्व बीट। महत्व नहीं बताना है सर, महत्वपूर्ण बीट है, सबसे कम होता है वो बीट है, ये बताना है। 144 यूडीपी क्या है? तो यूडीपी मतलब कहीं ना कहीं इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो यूडीपी का फुल फॉर्म होता है कनेक्शन रहित आप प्रोटोकॉल को कहते हैं यूडीपी। याद रखिएगा, सीधा कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल टिक करिए यूडीपी में। और 145 नंबर पे आ जाइए, गीगाबिट। ईथरनेट के लिए IEEE मानक क्या है? तो ये एक इस तरह का प्रश्न हम लोग का एग्जामुआ में ना दिखिए जाएगा, और उसको कुछ नहीं करना है, आप सीधा जाइए, क्योंकि यही होता है हमारा डिसाइडिंग। इस सीधा उठा के दे देगा कि मारिए अगर पढ़ के आए हैं तो बस उसके आगे जेड लग जाता है। याद रखिएगा, नंबरवा सब सेम देगा, आपको कंफ्यूज करेगा जेड। तो IEEE 802 पॉइंट या फिर 0.3 जेड, यही वाला टिक मार के आपको अगला प्रश्नवा के तरफ बढ़ जाना है। और अगला प्रश्नवा क्या कह रहा है? अभी जैसे फॉर्म में चल रहा है ना, मैं नाम नहीं लूँगा किसका, तो पता है ना, उसी तरह से बस फॉर्म में हम लोग को बनते चल जाना है। अगला है, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम है। तो
तो हम लोग बहुत सारा टोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, बोलते हैं ना मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, तो वगैरह वगैरह, स्टार टोपोलॉजी, बहुत सारा। तो उसमें जब हम लोग बोलेंगे पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क, तो वो हमारा हो जाएगा मैश टोपोलॉजी वाला। तो मैश टोपोलॉजी मारिए यार 147वां नंबर पे आप मूव कर जाइए। कहता है सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? तो सबसे पहले इंटरनेट को जो है ना हम लोग एप्रानेट कहते थे, एप्रानेट। तो एप्रानेट आपको कहाँ दिख रहा है? सॉरी, अर्पानेट। तो अर्पानेट आपको कहाँ दिख रहा है? ऐसा आपको दिख रहा है ऑप्शन सी में। बस टिक कीजिए अर्पानेट को और बढ़ ना जाइए अगला प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 148 नंबर। वर्ल्ड वाइड वेब, www, ये तो जो नहीं पढ़ ले है ना ओकरो बोलिएगा तो www.com ऐसे बोलता है, बहुत बार देखे होंगे। तो वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है? तो उसमें सब चीज़वा देता है सर, घुरा फिरा के सब चीज़ उसमें इंक्लूड कर देगा। तो ऑप्शनवा में जो सब में होगा मिला जुला के एक साथ, वही वाला टिक कीजिए। और ऐसा डी में दिख रहा है आपको पाठ, चित्र व ध्वनि की, तो बस मारिए और बढ़ जाइए 139 के तरफ। कहता है 139 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? जी हाँ, नहीं है। तो एविरा एक एंटीवायरस है, कैस्पर स्काई एक एंटीवायरस है, और MCAFERRY ये भी एक एंटीवायरस है। बट फायरफॉक्स, इसका नमूना आप मोजिला के साथ सुने होंगे, ये सब सर्च इंजन के रूप में यूज़ करते हैं, तो ये नहीं है। और फिर आखिरी सिलेक्शन का कीला गाड़ देना है 150 नंबर को टिक मार के सही। और वो क्या है? तो विंडोज़ में राइट क्लिक प्रयोग होता है। राइट क्लिक किसके लिए प्रयोग करते हैं सर? तो डिस्प्ले पॉपअप मेन्यू के लिए। ऐसा जहां आपको दिखेगा टिक करिए। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, यही किलवा गाड़ के इस बार एक जॉब जो है जैसे CGL वाला अपने लिए सुनिश्चित कर लेना है। किसके साथ? विजय रथ के साथ। फिर लगातार इसी सेशन में हम लोग मिलते रहेंगे विजय रथ वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।